क्या तुम भी इंट्रोवर्ट हो? फिर तो तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। देखो, जो ये वर्ल्ड है ना, ये कुछ अलग तरीके से प्रिटेंड करता है इंट्रोवर्ट्स को। उन्हें लगता है कि ये कुछ बोल नहीं पाता है, डम दिमाग का है, डिसीजन सही नहीं ले सकता है, एक कमरे में बैठे रहता है, एटीट्यूड दिखाता है, शाइनेस दिखाता है। पहली चीज़ तो ये शाइनेस और इंट्रोवर्ट दोनों अलग अलग हैं। शाइनेस होना अलग हो गया और इंट्रोवर्ट होना अलग हो गया, ये पहले माइंड में बिठा लो अपनी। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इंट्रोवर्ट हो, उस चक्कर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो तुम। पहली चीज़ देखो, जो हमारे कल्चर में है ना, जैसे महाभारत में था, उसमें युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों के काम माइंड थे। एकदम कामली डिसीजन को लेते थे, एकदम कामली रहते थे, तो उनके डिसीजन एकदम परफेक्ट होते थे। वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते थे, जो उनको अच्छा लगता था वो करते थे वो, और एकदम कामली सटीक डिसीजन। कुछ और एग्जांपल भी दे सकता हूँ मैं, जैसे रतन टाटा सर, APJ अब्दुल कलाम सर। देखा हो कहाँ पर हैं अभी, मतलब उन्होंने क्या क्या अचीव किया है और लोग उनको किस तरीके से देखते हैं। उनके डिसीजन देखें कभी, हर डिसीजन एकदम परफेक्ट होता है। इसी वजह से उन्होंने अपना नाम भी बना रखा है इस पूरे वर्ल्ड में। इंट्रोवर्ट बंदे को क्या चाहिए? कामनेस चाहिए। उसको ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं होता, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अपने काम में बहुत फोकस्ड रहता है वो बंदा। मतलब अगर कोई डिसीजन लेगा तो एकदम सटीक लेगा, क्योंकि वो काम नहीं सोच रहा है उस चीज़ के बारे में ना। एक बार नहीं सोच रहा है, 50 बार नहीं सोच रहा है, 100 बार सोच रहा है। हाँ, इंट्रोवर्ट्स को ओवर थिंकर कह सकते हैं कि ये बहुत बार थिंक करके सोचता है, तो इसमें गलत क्या है? अब अगर इसी में हम दूसरे बंदे को देखें तो वो थोड़ा जल्दी सोच लेगा, जल्दी डिसीजन ले लेगा, अपने बाहर वाली दुनिया को पसंद करेगा, जिसे हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। उसके अपने अलग प्रोज होते हैं, इसके अपने अलग प्रोज होते हैं। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो ना, तुम्हारी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट वाली है, तो वही रहने दो, उसको एक्सट्रोवर्ट की तरफ पुश मत करना। तुमने देखा होगा जब हम काम रह के सोचते हैं ना, तो हर डिसीजन परफेक्ट ले पाते हैं। मतलब 99% चांस होगा कि डिसीजन सही होगा, और 1-2% चांस होगा कि डिसीजन गलत हो जाए। और अगर कुछ बोलने में दिक्कतें आ रही है ना, तो ट्राई करो रैंडम टॉक्स करने का। लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, तो अपना कॉन्फिडेंस एक बार जज कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई इंट्रोवर्ट बंदे का कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि वो बात ही नहीं कर पाएगा। तुम तो और अच्छा बात कर पाओगे दूसरों से, क्योंकि तुम हर डिसीजन को देख सुन के लेते हो ना। एकदम कामली लोगे, एकदम देख सुन के, मतलब जो भी डिसीजन लोगे उसके बारे में एकदम डीपली बात करोगे, सोचोगे उसके बारे में, समझोगे इस चीज़ को। क्योंकि यार एक इंट्रोवर्ट गुड लिसनर होता है, वो शांति से सुनता है बातों को। तो इंट्रोवर्ट होना तुम्हारी वीकनेस बिल्कुल नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो एकदम गलत हो। तो इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो, तुम एक शाय टाइप के बंदे हो, या फिर तुम कोई भी गलत काम कर रहे हो। अपने आप को डाउन मत करना। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो क्या कर सकते हो, 15 से 30 मिनट्स बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना मोबाइल के, अपने जो तुम्हारे थॉट्स आते हैं ना दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी दिमाग में, वो लिखो नॉर्मल कॉपी में, ठीक है। सेकंड, कि किसी से बात कर सकते हो, 1-on-1 बात कर सकते हो किसी से, कामली एकदम, जैसे तुम बात करते हो नॉर्मली, बिना चिल्लाए। थर्ड, क्या कर सकते हो तुम, कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हो, सेम ऐसी कैमरे में बोल के, बिना भीड़ में जाए, नॉर्मली मेरी तरह। जो भी तुम्हारे आइडियाज़ हैं, जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं ना, उनको तुम दूसरों से शेयर कर सकते हो। इससे तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, तुम बोल कैसे पा रहे हो, और तुम क्या क्या कर सकते हो आगे जाके। एट लास्ट तुम्हारे थॉट्स, आइडियाज़ और डिसीजन एकदम परफेक्ट होते हैं। सो अपनी स्ट्रेंथ पे और फोकस करो, अपनी पर्सनैलिटी को और डेवलप करो। और ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम किसी से भी डाउनग्रेड हो। अपने आप को डाउनग्रेड बिल्कुल प्रूफ मत करना। मतलब अपने आप को डाउनग्रेड बिल्कुल मत होने देना। तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है तुम उसमें फोकस करो, और उसी में तुम अपग्रेड कर सकते हो। अगर तुम रियल में अपनी स्ट्रेंथ में काम करोगे ना, सो घोस्ट मोड ऑन कर लोगे। घोस्ट मोड यानी कि जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है उसमें तुम A1 बन सकते हो, केवल इसी में काम करके। सो जो बातें मैंने बताई हैं, अगर तुम उन्हें फॉलो कर पाते हो, अगर रियल में एक इंट्रोवर्ट हो तो ट्राई करना इन चीज़ों को। और अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट वाली है तो अपने को एक्सट्रोवर्ट की तरफ पुश मत करना। कॉन्फिडेंस अलग चीज़ है, एक्सट्रोवर्ट होना अलग चीज़ है, इन दोनों को साथ में कंबाइन मत करना। और अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो ये बिल्कुल मत सोचना तुम दुनिया से पूरे अलग हो। तुम दुनिया से अलग चीज़ में अलग हो, यानी कि कैसे? डिसीजन मेकिंग में।